अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके लिए एक नई डेवलपमेंट लेके आया हूं। हमारे यहाँ गर्मियों में पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। लोड शेडिंग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हो रही होती है और बाकी काम तो चल जाते हैं, लेकिन पानी कहाँ से लाएं? क्योंकि अब हैंड पंप का दौर नहीं रहा। अब हमारे लोग जो हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं और वो नलका चलाना उनकी वैसे भी शान शान नहीं है। पहले तो कोई ऐसी बात नहीं थी और वो दौर बहुत अच्छा था जब बिजली के बगैर सारे नलके से पे ही नहाते थे और सारा कुछ होता था। लेकिन अब क्योंकि टिकटॉक का दौर है तो इसलिए हर बंदा चाहता है कि पानी ऑटोमेटिक मिले, पानी उसके जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक मिले, गर्मियों में ठंडा मिले, ठंड में गर्म मिले। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें ले डूबी हैं। खैर, अब क्योंकि ये आ चुका है दौर तो ओके ठीक है। अब हम इस पे एक हमने डेवलपमेंट की है। एक मोटर जो पहले मार्केट में थी उसको हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट करके तो खुद डिज़ाइन करवाया है, यानी उसकी डाई बनवाई है और उसके अब एक प्लेट सोलर की एक प्लेट से ये मोटर चलती है और इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी इसमें क्लिप आप देख लीजिएगा कि कितना प्रेशर है इसका पानी का। सर ये देखें, ये पानी आ गया, ये चेक कर लें सर। सर प्रेशर तो अच्छा खासा है, थोड़ा सा बस टेक्निकी काम करना पड़ेगा अब इसके साथ। ये सर पकड़ के बैठा है। अब इस मोटर को जो है वो आप ये टोटल जो है वो 7,000 रुपये की मोटर है और ये उस बोर के अंदर जो पहले लाल पंप का बोर आपका लगा हुआ है उसी के अंदर ये चली जाती है और ऊपर से पता भी नहीं चलता कि भाई अंदर कोई मोटर है या नहीं है। वाटर प्रूफ है और सस्ती भी है और मुख्तलिफ मॉडल्स में है, यानी अभी ये 1.25 इंच की इसकी नाली डिलीवरी लगी हुई है और जो सक्शन है वो 1 इंच की है। तो ये 1 इंच की भी डिलीवरी में अवेलेबल है। साइज़ जो है वो यही है, सिर्फ ये पाइप हमने ज़्यादा क्लोज़ करके और उसको पूरा 4 इंच से थोड़ा सा कम रखा है ताकि 4 इंच के पाइप में ये अंदर चली जाए। अब इसका हमने ट्रायल किया तो ये मेरे अपने फार्म पे 80 फुट गहराई से पानी उठा रही। तो 80 फुट गहराई से पानी बहुत प्रेशर से, यानी 100 फुट से भी ये आसानी से पानी उठा सकती है। अब लोगों का अक्सर जो हमारे गांव में या शहरों के जो इर्द गिर्द है वहाँ पे पानी का लेवल जो है वो 60-70 फुट तक होता है। तो ये 80-90 फुट 100 फुट तक ये आसानी से उठा लेती है। फिर इसकी मेंटेनेंस जो है आप देखें कि वो कितनी कम है, लेकिन इसमें असल जो डेवलपमेंट है वो मैं आखिर में बताऊंगा। वो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अब हुआ ये है कि पहले मैं ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, अब इसका एग्रीकल्चर यूज़ में बताऊंगा कि वो कैसे। पहले आपने अगर 4 इंच डिलीवरी का ट्यूबवेल लगाना हो तो आपका जो ख़र्चा है वो 16 लाख रुपए तक चला जाता है, यानी वापडा का ख़र्चा, ट्रांसफार्मर, खंबे, तारें, मोटरें, उसके स्विच स्टार्टर, ये वो सारा मिला के तो वो तकरीबन 16 लाख रुपए पड़ता है। अब वही ट्यूबवेल हम 3 लाख रुपए में इंशाल्लाह लगा के देंगे। हमने अपना लगा लिया है, हमने लगा लिया है। अब ये जो है ये उसमें किया क्या है हमने, वो हुआ ये है कि हमने ये एक मोटर डाली है जो पानी से 20 फुट ऊंचाई पे है। दूसरी मोटर डाली है जो 22 फुट ऊंचाई पे, यानी इसके साइड से ये पाइप डिलीवरी का आ रहा है और नीचे सक्शन हो रही है। इधर से एक पाइप डिलीवरी का जा रहा है और नीचे से सक्शन, लेकिन वो मोटर यहाँ पे है। अब एक मोटर उससे नीचे है। तो 4 मोटरें जब हम अंदर डाली हमने तो टोटल 28,000 की टोटल मोटरों का ख़र्चा आया। बोर जो है वो हमने तरफ बड़ा करवाया 12 इंच का, कि आराम से मोटरें अगर 10 मोटरें भी डालना चाहें तो डाल सकें। तो ये तो खैर 1.25 इंच की है, लेकिन 1 इंच की डिलीवरी की आप अगर देखें कि 4 1 इंच के मिलें तो 4 मोटरें आपको 4 इंच की डिलीवरी दे रही हैं। अब आगे हमने इसके एक रेजरवायर बनाया, जैसे मिक्सर होता है एक पानी का, कि वो पीछे से तो 4 पाइपों से आ रहा है लेकिन एक पाइप से आगे प्रेशर से पानी दे रहा है।
तो इस तरीके से पता भी नहीं चलता कि ये 4 इंच का ट्यूबवेल लगा हुआ है या अंदर छोटी मोटरें हैं। अब बोर की जो इसका 12 इंच का जो बोर होता है उस पर तकरीबन 60,000 रुपये लगता है। 60,000 की वो, 28,000 की मोटरें प्लस तारें और सोलर प्लेटें, ये मिल मिला के सारी जो हैं ये आपकी तकरीबन 3 लाख में सारा मुकम्मल हो जाता है। और अगर आप ये नहीं चला रहे तो फिर आप उसी करंट से आप एयर कंडीशनर चला लें, छोटा 1 टन का एयर कंडीशनर चला लें, तो हाफ टन का तो उस पर बहुत आसानी से चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत थी कि एग्रीकल्चर को ऐसा सस्ता सलूशन दिया जाए। हम कोई किसान कार्ड नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। किसान कार्ड जो है वो इसलिए दिया जाता है कि आपके वोट पक्के हो जाएं। अदरवाइज़ खाद पे अगर सब्सिडी देनी है तो सबको दे दें, सारे एग्रीकल्चर में ही खाद इस्तेमाल होती है, कोई खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करता। तो आपने अगर सारे किसानों को बग़ैर किसी तफरीक के, बायसनेस के बग़ैर आपने फैसिलिटेट करना है तो टोटल खाद मार्केट में सस्ती कर दें, बजाय इसके कि वो कार्ड बनवाएं। एक हेल्थ कार्ड होगा, एक किसान कार्ड होगा, एक आपका लाइसेंस होगा, एक आपका NIC वो होगा, और इस तरीके से बेशुमार गाड़ी का वो एक कार्ड बनेगा। तो आपके जेब में इंशाल्लाह सारे कार्ड ही होंगे, पैसे रखने की जगह नहीं होगी, या आपको एक संदूक लेना पड़ेगा जिसमें सारे कार्ड आप हर वक्त लेके साथ फिरेंगे। भाई एक NIC के अंदर भी तो ये काम हो सकता था। खैर ये पॉलिटिकल डिस्कशन में हम नहीं जाते, अभी सिर्फ इसकी है कि जब एक 12 इंच का आप बोर करवाते हैं, 12 इंच का करवाएं, 10 इंच का करवाएं, 8 इंच का करवाएं, 6 इंच का करवाएं, सब की कॉस्ट तकरीबन बराबर है, 2-4 हज़ार का फ़र्क है। अब जब आप ये करते हैं तो आपकी एंड जो है, यानी एक, ये देखें 1 इंच की अगर यहाँ से डिलीवरी हो रही है तो 4 अगर इस तरह के होंगे तो 4 इंच की डिलीवरी होगी, कॉमन सेंस है। तो ये 1 इंच की डिलीवरी, दूसरे 2 इंच की होगी, तीसरी मोटर 3 इंच की, चौथी मोटर 4 इंच की। तो आम तौर पे हमारे यहाँ ट्यूबवेल 4 इंच डिलीवरी वाले काफ़ी होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो 2 मोटरें और डाले और 6 इंच की डिलीवरी कर ले, और ज़्यादा चाहिए तो 8 मोटरें तक इसके अंदर जा सकती हैं। अब यह है कि इस पे एक तो सिर्फ 8 आपकी प्लेटें लगेंगी और आपका ये ट्यूबवेल चल पड़ेगा। वैसे एक ट्यूबवेल को चलाने के लिए 4 इंच की डिलीवरी के लिए 48 प्लेटें चाहिए। तो 48 प्लेटों की कीमत कितनी पड़ती है ये आप को खुद ही अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये की तो एक प्लेट है। तो आप फिर उसमें ये भी एक है कि उसके लिए बहुत बड़े स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। फिर आंधियों से बचाना, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी आंधियाँ उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से ट्यूबवेल जो है अगर 3 लाख या 3.5 लाख में भी लग जाए तो आपका हमें वापडा से जान छूट जाएगी। जब आपका दिल करे पानी निकालें, जब आपका दिल करे बंद करें। कोई आंधी तूफ़ान का इस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा कि आज खंबा गिर गया, आज डी उड़ गई है, आज ट्रांसफार्मर उड़ गया है। और वापडा पाकिस्तान का सबसे बदमाश महकमा है कि मीटर आप अपने पैसों से लगवाते हैं, उतार के वो ले जाते हैं। भाई बिल पे नहीं किया तो आप बिल ले सकते हैं, मीटर कैसे उतार सकते हैं? आपने ट्यूबवेल का बिल पे नहीं किया तो आपका ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते हैं, जबकि पैसे आपने भरे होते हैं, और ये इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में जजमेंट्स मौजूद हैं कि पैसे आपने भरे हैं, आपका एग्रीमेंट वापडा से है, आपने पैसे भर के आपने तारें डलवाई, आपने खंबे लगवाए, आपने मीटर के पैसे भरे और रिश्वत के पैसे अलग से दिए, और वो जब दिल करे आपका ट्रांसफार्मर उतार के ले जाते हैं, जब दिल करे आपका मीटर उतार के ले जाते हैं। तो इसलिए कुछ अपनी कानूनी तौर पे भी आप अपने आप को वेल इक्विप्ड करें कि जब कोई वापडा वाला आए और उतारने लगे तो उसको रजिस्ट कर सकते हैं आप कि भाई पैसे हमने भरे हुए हैं, मीटर आप कैसे उतार सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो जब बिल वगैरह कभी लेट हो जाते तो वो पहले अपना मीटर खुद ही उतार के घर रख लेते हैं कि वापडा वाले आएँ तो चक्कर लगा के चले जाएँ मीटर है कहाँ, क्योंकि वो आपसे मीटर ले नहीं सकते, क्योंकि पैसे आपने भरे हुए हैं। डिमांड नोटिस में और क्या होता है, मीटर की कीमत होती है। तो इधर तो खैर मीटर की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरीके से ना सिर्फ आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करते हैं, बल्कि आप लोगों को पानी बेच भी सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी। क्लिप ज़रूर देख लीजिएगा इसमें कि एंड पे एक क्लिप डाला हुआ है कि जिसमें हम 1 इंच की डिलीवरी जो है वो सोलर प्लेट से ले रहे हैं। अगर छोटी सोलर प्लेट्स होंगी तो 3 लगेंगी,
अगर 325 वाट की होंगी तो आपकी 2 लगेंगी, 540 वाट की होगी तो एक ही काफ़ी है। तो इस तरीके से आप ज़रा इस पे सोचें, और जिसने ट्यूबवेल लगवाना हो, अब दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं। वापडा को कोई एप्लीकेशन, मुझे लगता है कि वापडा शायद मेरा मीटर ही काट दे, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ट्यूबवेल का मीटर ना कट जाए, लेकिन कटने दें, मैंने तो अपना कर लिया है डेवलपमेंट। आप भी करें और इन लोगों से जान छुड़ाएं। ये जो करप्ट महकमा है, करप्ट हुकूमत है, करप्ट लोग हैं, इनसे बाईपास कर दें। फार्मर उसी वक्त तरक्की करेगा जब इन महकमों से बाईपास करेगा। और चीज़ें भी हम डेवलप कर रहे हैं, इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आपसे शेयर करेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी काविशें जो हैं, मैं पैसा लगाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, ये रिसर्च करता हूँ, तो उसकी एप्रिसिएशन इसी सूरत में आती है जब आपके कमेंट्स आएँ या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।